नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जाय हॉरर शो पर, जहां डर और रहस्य की कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज की कहानी है अधूरी दुल्हन की विदाई। ये कहानी आपको डर के ऐसे सफ़र पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर रहस्य और खौफ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए काले अंधेरों में डूबे इस सफ़र को शुरू करते हैं। कहानी के अंत में आपको एक ऐसा सवाल छोड़ देंगे जो आपके दिल और दिमाग में गूंजता रहेगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। रात का अंधेरा घना था। कोहरा सड़कों पर चादर की तरह फैला हुआ था। विक्रम, एक कैब ड्राइवर, रात के समय शहर से दूर एक सुनसान इलाके में सवारियां ढोता था। कहते हैं विक्रम के इलाके में रात के समय बहुत कम गाड़ियां चलती थीं, लेकिन आज उसकी गाड़ी का सफ़र एक ऐसी कहानी बनने वाला था जिसे सुनने के बाद उसकी आत्मा भी कांप उठेगी। उस रात विक्रम अपनी गाड़ी में एक सवारी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। वह लाल रंग का भारी दुल्हन का जोड़ा पहने हुए थी और उसके चेहरे पर घूंघट था। विक्रम ने अपनी गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है बहन जी? विक्रम ने खिड़की खोलते हुए पूछा। मुझे पास के गांव में जाना है, महिला ने धीमी और ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। विक्रम ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। सफ़र के दौरान महिला ने ज़्यादा बात नहीं की। विक्रम को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के कोनों से वह महिला के पैर देख सका। वे उलटे थे। विक्रम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने महिला से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ शादी के घर से लौट रही हूँ कहकर चुप हो गई। रास्ता घना और सुनसान होता जा रहा था। कोहरे में गाड़ी के हेडलाइट्स कमज़ोर पड़ने लगे। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक धीमा और खौफनाक गीत बजने लगा, जो किसी पुरानी विदाई की धुन जैसा था। विक्रम ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। ये रेडियो हमेशा ऐसा करता है? महिला ने अपने घूंघट के पीछे से पूछा। उसकी आवाज़ अब और भी ठंडी थी। गांव पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले महिला ने विक्रम से कहा, रुको, मैं यहीं उतर जाऊंगी। लेकिन गांव तो अभी दूर है, विक्रम ने कहा। मुझे यहीं जाना है, महिला ने कहा और गाड़ी से उतर गई। जैसे ही वह महिला उतरी, विक्रम ने देखा कि उसके कदम ज़मीन से ऊपर उठ गए थे। वह हवा में तैरती हुई घने कोहरे में गायब हो गई। विक्रम के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। डर और उत्सुकता में विक्रम गांव के एक ढाबे पर पहुंचा और वहां के लोगों से उस महिला के बारे में पूछा। लाल जोड़े वाली दुल्हन, तुमने उसे गाड़ी में बैठा लिया? एक बूढ़े ने कांपते हुए पूछा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़े ने बताया कि वह दुल्हन 20 साल पहले अपनी शादी के दिन ही रहस्यमय तरीके से मारी गई थी। उसकी विदाई अधूरी रह गई थी और तब से वह हर साल इसी रात किसी अजनबी को अपनी अधूरी विदाई के लिए बुलाती है। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह किसी भयानक जाल में फंस गया है। तभी उसकी गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रेडियो से फिर वही गाना बजने लगा। विक्रम ने डरते हुए शीशे के बाहर देखा। वहां वही दुल्हन खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा विकृत और डरावना था। गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन विक्रम और उसकी गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह दुल्हन हर साल किसी न किसी को अपनी विदाई में साथ ले जाती है। गांव वाले उस रात के बाद चुप्पी साधे रहे। विक्रम और उसकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन विक्रम की जगह पर काम करने वाले एक नए कैब ड्राइवर अर्जुन को विक्रम की रहस्यमय गुमशुदगी की जानकारी थी। अर्जुन का मानना था कि विक्रम की कहानी महज अफवाह है और वह रात को उसी हाईवे पर काम करने निकल पड़ा। अर्जुन रात के समय हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। कोहरा इतना घना था कि सड़क साफ दिखना मुश्किल हो रहा था। तभी उसने गाड़ी के हेडलाइट्स की रोशनी में देखा कि एक महिला लाल जोड़े में सड़क किनारे खड़ी है। अर्जुन ने गाड़ी रोकी और खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे गांव के श्मशान के पास जाना है। अर्जुन ने महिला को गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी में बैठी, अर्जुन को ठंड महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी में कोई अदृश्य ठंडक फैल गई हो। सफ़र शुरू होते ही अर्जुन ने महसूस किया कि गाड़ी के शीशों पर कोहरे जैसी परत जम रही है। महिला चुपचाप बैठी हुई थी। उसने झलकते हुए देखा कि महिला के पैर उलटे थे।
अर्जुन ने डर को नज़रअंदाज करते हुए रेडियो चालू कर दिया। रेडियो से एक खौफनाक विदाई गीत बजने लगा। अर्जुन ने झट से रेडियो बंद किया। आपको यह गाना पसंद है? महिला ने अपनी ठंडी आवाज में पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये तो बस। महिला ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। अर्जुन ने शीशे में उसकी झलक देखी। उसका चेहरा विकृत था, जलती हुई लाल आंखें, नीली फटी हुई होंठ और चेहरा आधा सड़ा हुआ। अर्जुन ने डर के मारे गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। गाड़ी अपने आप तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। महिला ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, क्यों डर रहे हो? तुमने मुझे बुलाया है, अब मेरी विदाई पूरी करनी होगी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे लॉक हो चुके थे। गाड़ी गांव के पुराने शमशान पर जाकर रुकी। शमशान में धुंध छाई हुई थी। अर्जुन ने देखा कि वहां कुछ लोग लाल जोड़े में खड़े थे। वे सभी दुल्हन की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके चेहरे भूतिया और डरावने थे। महिला ने गाड़ी से उतरते हुए अर्जुन से कहा, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। मेरी विदाई अधूरी है और तुम इसे पूरा करोगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह शमशान के गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। लाल जोड़े में खड़ी आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। अर्जुन चिल्लाते हुए गिर पड़ा। उसने देखा कि दुल्हन की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने अपनी सड़ी गली उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाईं और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। अचानक अर्जुन को अपने चारों ओर अंधेरा नजर आने लगा। उसने महसूस किया कि वह अब उसी शमशान में है, लाल जोड़े में खड़ी अन्य आत्माओं के बीच। वह भी अब एक आत्मा बन चुका था। गांव में एक और कैब ड्राइवर की गुमशुदगी की खबर फैली। लोग कहते हैं कि अब शमशान में लाल जोड़ी की संख्या बढ़ गई है। क्या यह आत्माएं कभी मुक्त होंगी, या हर साल कोई नया शिकार उनका हिस्सा बनता रहेगा? गांव में अर्जुन की गुमशुदगी की चर्चा हर तरफ थी। लोगों का डर और बढ़ गया था। विक्रम और अर्जुन जैसे कई ड्राइवरों का नाम शमशान से जोड़ा जाने लगा। गांव के लोग अब रात के समय हाईवे के पास जाने से भी कतराने लगे। लेकिन अर्जुन की पत्नी प्रिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका पति मर चुका है। उसने खुद सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। प्रिया ने गांव के एक बुजुर्ग बाबा गोविंद से मदद मांगी। बाबा ने उसे बताया, शमशान की यह घटना केवल एक आत्मा की नहीं, बल्कि एक श्राप की कहानी है। वह दुल्हन, जिसका नाम सुरभि था, अपनी शादी के दिन जलकर मर गई थी। उसकी विदाई अधूरी रह गई और अब वह हर साल किसी अजनबी की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। लेकिन तुम सच में बहादुर हो, जो इसका सामना करना चाहती हो। बाबा ने प्रिया को एक पुराना ताबीज और मंत्र दिए। उन्होंने कहा, तुम्हें उस शमशान में जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारा डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। प्रिया रात के अंधेरे में शमशान की ओर बढ़ी। ठंड बढ़ने लगी थी और कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंची, उसने देखा कि लाल जोड़े में खड़ी आत्माएं उसे घूर रही थीं। वे सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगीं। प्रिया ने डरते हुए ताबीज को पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं कुछ देर के लिए रुक गईं, लेकिन तभी एक जोरदार चीख गूंजी। सुरभि, वह दुल्हन, अचानक प्रिया के सामने प्रकट हुई। प्रिया ने साहस जुटाकर पूछा, तुम हर साल इन मासूमों को क्यों मारती हो? तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? सुरभि की लाल जलती आंखों में आंसू छलक आए। उसने कहा, मैंने अपनी शादी के दिन अपनों से धोखा खाया। मेरे पति ने मुझे जलाकर मार डाला क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। मेरी विदाई अधूरी रह गई और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं मासूम नहीं मारना चाहती, लेकिन इस श्राप ने मुझे बांध रखा है। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी अधूरी विदाई पूरी कर दूं, तो क्या तुम शांति पा जाओगी? सुरभि की आत्मा ने सिर झुकाकर सहमति दी। प्रिया ने ताबीज के साथ मंत्र पढ़ते हुए शमशान में एक विदाई का आयोजन किया। उसने लाल चूड़ियां और सिंदूर लेकर सुरभि को विदाई दी। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं, लेकिन तभी सुरभि की आत्मा ने प्रिया से कहा, तुमने मेरी विदाई तो कर दी, लेकिन तुम्हारा पति अब मेरे साथ है। अगर उसे वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे श्राप को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें उसी दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी थी। प्रिया को समझ आ गया कि उसे अर्जुन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। उसने मंत्र पढ़ते हुए खुद को आग के घेरे में खड़ा कर लिया। आग की लपटें बढ़ने लगीं, लेकिन तभी ताबीज चमक उठा और एक तेज रोशनी के साथ सब शांत हो गया।
जब प्रिया ने आंखें खोलीं तो वह अपने घर में थी। अर्जुन उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। शमशान में अब कोई आत्मा नहीं दिखती, लेकिन लोग कहते हैं कि हर साल अमावस्या की रात एक लाल जोड़े वाली दुल्हन की परछाई अब भी वहां मंडराती है। शमशान की ठंडी और भयावह हवा में सब कुछ थम गया था। प्रिया आग के घेरे में खड़ी थी। उसके हाथ में ताबीज चमक रहा था और उसके होठों पर मंत्र थे। सामने सुरभि की आत्मा खड़ी थी, जो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। सुरभि ने एक आखिरी बार कहा, तुम्हारा बलिदान मेरे लिए है, लेकिन याद रखना, श्राप को तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी है। क्या तुम तैयार हो? प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मेरे बलिदान से मेरे पति अर्जुन और बाकी मासूमों की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही प्रिया ने अंतिम मंत्र पढ़ा, शमशान की भूमि कांपने लगी। हवा में चीखें गूंजने लगीं। सुरभि की आत्मा आग के घेरे में बंधी हुई थी। अचानक उसके चेहरे पर शांति का भाव आया। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, सुरभि ने कहा, लेकिन यह श्राप सिर्फ मेरा नहीं था। यह श्राप इस भूमि पर किए गए अन्यायों और धोखों का नतीजा है। जब तक कोई और निर्दोष पीड़ा झेलेगा, यह खत्म नहीं होगा। सुरभि गायब हो गई, लेकिन उसके साथ ही शमशान की अन्य लाल जोड़े में खड़ी आत्माएं भी एक एक करके धुंध में विलीन हो गईं। प्रिया ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी शमशान के बीचों बीच एक बड़ा काला दरार प्रकट हुआ। उससे एक नई भयानक शक्ति बाहर निकली। यह सुरभि का श्राप नहीं था, बल्कि उस भूमि का प्राचीन अभिशाप था। दरार से एक विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत और खौफनाक था। तुमने एक श्राप को तोड़ा, लेकिन दूसरे को जगाया है। अब यह भूमि तुम्हारे बलिदान की भूखी है, छाया गर्जी। प्रिया ने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और अपने दिल से कहा, अगर यह भूमि सच में न्याय चाहती है तो मेरे साथ ही इस श्राप का अंत करो। प्रिया ने ताबीज को हवा में उछाला। वह ताबीज अंधेरे के बीच तेज चमकने लगा। पूरा शमशान रोशनी से भर गया। छाया चीखने लगी, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गई। शमशान अब पूरी तरह शांत हो गया था। दरार भर चुकी थी और उस भूमि पर शांति का एहसास हुआ। अर्जुन और बाकी मासूम आत्माएं वापस अपनी जगह लौट चुकी थीं। जब गांव वाले सुबह शमशान पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। न आत्माएं, न ताबीज और न ही प्रिया। सिर्फ एक चीज मिली, प्रिया का सिंदूर, जो एक जलते हुए दीपक के पास रखा हुआ था। लेकिन उस रात गांव में एक बूढ़ी महिला ने एक लाल जोड़े वाली दुल्हन को अपनी खिड़की के बाहर खड़े देखा। प्रिया की आंखें धुंध में खोई हुई थीं। श्मशान शांत था, लेकिन उसकी आत्मा में तूफान मचा हुआ था। ताबीज की चमक कम हो चुकी थी और सुरभि की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें अपनी मर्जी से शांति को चुनना होगा। प्रिया ने ठान लिया था कि वह इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करके जाएगी। शमशान के केंद्र में एक पुराना कुआं था। बाबा गोविंद ने उसे बताया था कि यह कुआं उस दिन की घटना का गवाह था जब सुरभि को धोखे से जलाया गया था। प्रिया कुएं के पास पहुंची। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसने एक महिला की सिसकियां सुनी। सुरभि फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक कमजोर और शांत थी। सुरभि ने कहा, तुमने मेरी विदाई की कोशिश की, लेकिन मेरा श्राप केवल इस भूमि तक सीमित नहीं है। यह नफरत और धोखे का परिणाम है। इसे मिटाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में सोचा। अर्जुन। उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीद, सब कुछ अर्जुन में ही बंधा था। सुरभि ने प्रिया की परीक्षा लेते हुए कहा, क्या तुम अर्जुन को हमेशा के लिए छोड़ सकोगी ताकि यह श्राप खत्म हो जाए? अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम मुक्त हो जाओगी, लेकिन अगर तुमने मोह को चुना तो यह श्राप हमेशा रहेगा। प्रिया के लिए यह फैसला लेना मुश्किल था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अर्जुन की तस्वीर देखी और धीरे से कहा, अगर मेरी कुर्बानी अर्जुन और बाकी मासूमों की जान बचा सकती है तो मैं तैयार हूं। जैसे ही प्रिया ने अपना बलिदान स्वीकार किया, कुएं से तेज रोशनी निकली। वह रोशनी धीरे धीरे पूरे शमशान में फैल गई। सुरभि की आत्मा शांत मुस्कान के साथ गायब हो गई। श्मशान का सारा अंधकार खत्म हो गया,
लाल जोड़े वाली आत्माएं भी धीरे धीरे शांति में विलीन हो गईं। प्रिया की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। सुबह होते ही अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं। उसे पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं थी। वह प्रिया को ढूंढने गांव भर में गया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। श्मशान में पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक दीपक जल रहा था और उसके पास प्रिया का सिंदूर रखा हुआ था। उसने समझ लिया कि प्रिया ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अर्जुन ने शमशान के बीचों बीच दीपक जलाते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारी कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी कहानी हर किसी को सुनाऊंगा ताकि कोई और इस श्राप का शिकार न बने। शमशान अब शांत था। लाल जोड़े वाली दुल्हन का श्राप टूट चुका था, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि हर अमावस्या की रात श्मशान में एक दीपक अपने आप जल उठता है। क्या वह दीपक प्रिया की आत्मा की निशानी है या उस भूमि पर छुपा कोई और रहस्य, यह कोई नहीं जानता। और यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन याद रखना, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आप किसी और कहानी में इस शमशान का रहस्य जानना चाहेंगे? कमेंट करें। धन्यवाद।